गौसे आजम ने तो 12 साल की डूबी हुई निकाल दी इशारा करके। तेरी डूबने फिर रही है, ये कैसे निकलेगी ये भी तो बतलाऊं। मेरे भाई बात है कि नहीं है? ये बातें जरूरी हैं जलसों में। बल्कि मेरा मानना तो ये, अगर मेरे ऊपर वो जलसे वाले बर्दाश्त कर लें तो सच में मैं तो जलसों में नमाजों के तरीके बता के जाऊं, नमाजों के मसले बताऊं, कब सजदा सहब होगा कब नहीं होगा। मगर अगर ये मैं बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे हजरत जलसा फ्लॉप कर दिया। जलसे में तो मजा आता, चौके लगे छक्के लगे, अरे मजा आया, थाए धू होती रहा, मजा आ गया मजा आ गया। सुबह को पूछो कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब क्या बयान करके गए, ये नहीं पता बयान क्या करके गए मगर मजा आ गया। ये नहीं पता बयान क्या हुआ मगर मजा आ गया। समझ रहे हैं आप? तो मगर मजा आने से काम नहीं है। जलसे का मतलब ये है कि अगर शराबी हो तो तौबा करके शराब छोड़ दे, बेनमाजी हो तो तौबा करके जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर नमाज अच्छे से पढ़ना नहीं आ रही थी, जलसा सुना नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह सब कुछ सुना के जाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, आगे बढ़े, इजाजत है? हाँ अब सुनिएगा। तो कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और कुरान ठहर ठहर के ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि कारी ये इरफान साहब जामा मस्जिद के इमाम है तो क्या मैं हाफिज जी हमारे बच्चों को पढ़ा दिए, पता चला कि 80 बच्चे पढ़ रहे हैं एक इमाम के पास, पढ़ा देगा 80 बच्चों को एक आदमी, नाम भी याद होंगे 80। मैं गलत कह रहा हूँ बात? 80 के नाम तक याद नहीं होंगे, पढ़ाना तो दूर की बात है। एक आदमी पे 15-20 बच्चे चल सकते हैं बस। फिर तुम कहते हो कि अच्छी पढ़ाई हो, अलग से रखो एक कारी, दो की जरूरत हो दो रखो। बिल्डिंगें तो तुमने खूब बनवा ली, कारें ले ली, मोबाइल इतने इतने बड़े लेके घूम रहे हो, क्या दो कारी नहीं रख सकते? बिजली का बिल, दूध का बिल, मोबाइल का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल, सर्विस का बिल, सारे बिल भरते हो। एक बिल ये भी सही जो तुम्हें दीनदारी सिखाए है कि नहीं? इंतजाम करो ऐसे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़े, बेहतरीन पढ़े, लाजवाब पढ़े। अलग से इंतजाम करो। मदरसा नहीं है, चाहे मस्जिद में बिठाओ, 2 लोगों को बिठाओ, एक आध 2 आलिमा का भी इंतजाम करो जो तुम्हारे गांव की बच्चियों को आलिमा ना बना सके, नमाजी बना दे। दादियां बन गई, दादियां नमाज याद नहीं है, अम्मा बन गई, बाल सफेद हो गए, नमाज याद नहीं है। मुझे बताओ ये मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बल्कि लड़के से भी ज्यादा जरूरी लड़की का दीन सीखना है, इसलिए कि लड़की के 4 दौर हैं। कितने दौर है लड़की के? जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। लड़की के 4 दौर है, 4। अगर ये दीनदार हो गई तो ये 4 नस्लों को दीनदार बनाएगी। पहला दौर है बेटी, अगर ये दीनदार हुई तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी। दूसरा दौर है बीवी, निकाह के बाद बीवी बनेगी, अगर दीनदार हुई तो ये अच्छी दीनदार बीवी कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसका तीसरा दौर आता है, मालूम है क्या? ये किसी के भाई की बहन भी होती है। अगर ये दीनदार हुई तो उस भाई की बहन दीनदार कहलाएगी। और चौथा दौर आता है माँ, अगर दीनदार हुई तो बच्चों की माँ दीनदार कहलाएगी। माँ अगर दीनदार होगी तो बेटा गुलाम अब्दुल कादिर बन के जन्म लेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा कुरान का कारी होगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे मेरे भाइयों। बेटी को दीनदार बहुत लाजमी बनाना रखो। अब आलिमाओं की भी कमी नहीं, बहुत आलिमाओं को मदरसा नहीं है, किसी का घर खाली पड़ा होगा उसे किराए पे ले लो या कोई फ्री में दे दे और उस घर पे रखो आलिमा। और रखने के बाद में गांव की जितनी भी औरतें हैं, अगर दादी भी है उसे भी पढ़ाओ, तू भी नमाज सीख ले। इनसे मौलवियों की, आलिमाओं की, आलिमों की वैकेंसियां बढ़ेंगी। आलिम खाली नहीं, जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, इतनी बढ़ गई कि वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। जितने आलिम बनते जाएंगे इतनी जगहें पे लगते जाएंगे। बोलो भाई बात है कि नहीं?
कुरान खुदा की कसम अच्छा पढ़ो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम कुरान अच्छा पढ़ोगे ना तो गैर भी सुनेगा ना तेरी जुबान से कुरान, तो कुरान को दिल दे बैठेगा। उमर ने जो कलमा पढ़ा कुरान की तो बरकत थी, बहन की जुबान से कुरान सुन लिया था, दिल दे बैठे। लगे बहन कुरान इतना लाजवाब, हाँ हाँ भाई इतना लाजवाब है। अरे जब उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर दिल दे बैठे, और जब मुस्तफा कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना सीखो। अच्छा अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल गई कि मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर खाए कि तुम्हारी मोहब्बत में लोगों जूतियां खून से भर गई, और मेरे नबी की जूतियां खून से भरी। जल से में आने वालों जरा गौर करना, पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और करता, या रसूल अल्लाह आपके जख्म देखे नहीं जाते, आपका हाल देखा नहीं जाता, या रसूल अल्लाह इतने पत्थर मारे जालिमों ने की जूतियां खून से भर गई, या रसूल अल्लाह जमीन में लर्जा है, कहीं फट ना जाए, कयामत ना आ जाए। आका इशारा करे, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं दो पहाड़ों को मिला के इनका ताइफ वालों का कुचल के सुरमा बना दूं। मेरे आका मुझे इजाजत दो। मगर ये करीम नबी कहते खबरदार इनके ऊपर एक पत्थर भी ना उठाना। कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत पत्थर मारा। मेरे नबी ने फरमाया, ओ पहाड़ों के फरिश्ते तूने तो इनके हाथ में पत्थर देखे हैं, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूँ। अबू जहल पत्थर मारता मारने दे, मगर इसका बेटा कलमा पढ़ेगा। अबू सुफियान पत्थर मारता तो मारने दे, अबू सुफियान की नस्लें कलमा पढ़ेंगे कलमा। और फिर हुआ जो मक्का का उमर नबी का सर कलम करने चला था, उस उमर ने एक दिन कलमा पढ़ा, इस शान से कलमा पढ़ा कि पूरे मक्का ने देखा, पूरी दुनिया अरब ने देखा। ऐसा कलमा पढ़ा कि 40 माह इंसान है उमर कलमा पढ़ने वाला। कितना 40 माह इंसान है, कलमा पढ़ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़े क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया अपने कोड़े से मारता है। आका कलमा पढ़ने वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। आका मक्का की गलियों में कलमा पढ़ने वालों को निकलना दुश्वार कर दिया है। या रसूल अल्लाह आज उमर ने कलमा पढ़ा है, इजाजत दो काबे के हरम में खड़े होकर डंके की चोट पे उमर कलमा पढ़ना चाहता है। डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता है। उमर अभी तादाद कम है, उमर अभी खामोश हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह अब खामोश नहीं रहा जाता। हजरत उमर काबे के हरम में आए। ओ जलसे में आने वालों, काबे के हरम में खड़े होकर उमर ने ऐलान किया, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। आओ आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आज खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है। आओ मुझे रोको, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने और रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। उमर इब्न खत्ताब, हाय 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 हाय। अल्लाह चाहे तो मेरे भाई कतरे को दरिया बना दे, अल्लाह चाहे दुश्मन को दोस्त बना दे। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खुद खराब है। 39 को जब अल्लाह ने दबने ना दिया मक्का में, तो तुम तो 1.5 अरब हो, तुम क्यों दब रहे हो? अमल खराब है इसलिए दबना पड़ रहा है। अल्लाह ने तो बड़े बड़े अच्छे को ठंडा कर दिया, तू अमल अच्छे कर, अल्लाह तुझे दबने नहीं देगा ना। अल्लाह तेरी मदद गैब से करेगा, अल्लाह ने करी है गैब से मदद। तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने इतने पत्थर खाए, तो क्या मुझे बताओ क्या हमारी मोहब्बत ये नहीं होना चाहिए कि सबसे बढ़ के नबी के लिए हो? हम दुनिया का कपड़ा पहनना है तो हम ये तो देख रहे हैं हीरो का कैसा था, हीरोइन का। मेरी बहनें हीरोइन को देख रही हैं, मेरे भाई हीरो को देख रही हैं, ये नहीं देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास कैसा था। अरे चाहे पैंट ही पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतनी ढीली पहन लो पैंट कि वो नमाज में, सजदे में, रुकू में परेशानी ना हो, इस्तंजे में, पेशाब में, पैखाने में परेशानी ना हो। आज तो पैंट भी ऐसी चल रही है, मेरा नौजवान अगर लचता है तो खुदा की कसम हया आती है, देखने वालों को शर्म आती है, देखने वालों को। ये जुमले मेरे आप खुद समझ रहे होंगे। अगर लच जाए मेरे भाई तो उसका जिस्म का वो हिस्सा दिखता है जिसका दिखाना हराम है, हराम।
ऐसी ऐसी पैंट चल रही है कि यार हया नहीं आती, पैंट भी पहनना तो कम से कम इतनी ढीली तो पहन लो। अरे क्या कर लिया तुमने जेंटलमैन बन के, तुमने तंग पहन के कर क्या लिया ये तो बताओ मेरी बहनों, तुमने तंग लिबास पहन के कर क्या लिया? कुछ कर लिया हो तुमने, कर क्या लिया तुमने? जब कुछ करना सीखी तो फिर आओ नबी की सुन्नत की तरफ, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। देखो कि मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत किधर है, आओ मेरे करीम मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। खुदा की कसम, अगर तूने फटा हुआ कपड़ा पहना ना, अब तो हीरो की मोहब्बत में पहनना, नौजवान फटी पैंट पहन के घूम रहे हैं हीरो की मोहब्बत में, ये हीरो की मोहब्बत में पहनना कयामत में पकड़ होगी। और अगर फटा हुआ कपड़ा नबी की मोहब्बत में पहमत लगा के सुन्नत समझ के पहन लिया तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नजर के बदली नजारा बदल गया। नियत ये कर लो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुझे पहनना है। हाँ, ये नियत करो, सुन्नत के मुताबिक अगर पहनूंगा तो खुदा की कसम मेरे कपड़े में जो है तेरे तू पहनेगा कपड़ा, लेकिन 100 शहीदों का एक एक सुन्नत में सवाब मिलता रहेगा। इश्क सबसे बढ़ के मुसलमान वही जो नबी से, और नबी का फरमान भी है, तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माल, अपने मता, अपने सब कुछ से बढ़ के मोहम्मद को न चाहे। अब आप कहोगे हम तो चाहते हैं, तो चाहते किधर? कपड़ा पहन रहे तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी में पटाखे, डीजे, गाजे, बाजे, नाच तमाशे है। मुसलमानों, सबसे बढ़ के अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर जाओ, खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो जाएगी।